कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट समपीन्हा। लीजिए महाराज। और जैसे ही दर्पण में महाराज ने अपना मुखमंडल देखा, दृष्टि गई कानों के समीप को। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु चरतपन अस उपदेशा। सखा सुमंती महाराज, हमें हृदय में संदेह था कहीं हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि हमने आज दर्पण में देख कर के ताज को नहीं बांधा, अचानक दरबार में चले आए। संदेह था, संदेह दूर करने के लिए मैंने आपसे दर्पण मांगा और तुम्हारे द्वारा हमें दर्पण की प्राप्ति हुई। दर्पण में पाया क्या? जो ही देखा बदन कुबलों का और देखा तो मुकुट टेढ़ा था। जो ही मुकुट हमने सीधा किया, अचानक दृष्टि गई हमारे जो कानों के समीप केस हैं, ये श्वेत पड़ चुके हैं, मानो संकेत कर रहे हैं कि राजन अब आपका चौथा पन आ गया है। आप हमारे हमेशा दाएं और बाएं रहने वाले, पर तुमने आज तक ये नहीं बताया कि महाराज आपका ताज टेढ़ा है, आपकी स्थिति क्या हो गई है। पर दर्पण एक ऐसा मित्र है, सच्चा मित्र है, जो सच्चाई और बुराई को छिपाता नहीं है, बता देता है कि आपके इस चेहरे पर क्या है, छिपाता नहीं है। देखो ना, ये गाज की बुराई गई, मानो तन हमारा गोला था अब सांवला हो चला है। गाज की बुराई गई, अब ये चेहरे में न दीपक हमेश है, हुई कैसे केस अब देने लागे वृद्धापन को उपदेश है। मानो उपदेश दे रहे हैं कि राजन अब आपका चौथा पन आ गया है, तो चौथे पन में करना क्या चाहिए? नीति कहती है चौथे पन निप जाइए कानन वन में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारी हो गई। देखो न सखा सुमंत जी, देखो आता है ये ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई परी गई और अब वृद्धि अवस्था आती है। ये काली मत वाली रात गई, छा गया चाँद का उजियाला, तकता है राहु इस चंद्रमा को, है ग्रहणी पर भी परिने वाला। हमने जीवन काल में बहुत कुछ किया, आप भी जानते हैं। बरसों कर जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगने रहा, बरसों तक दासी ये दास लखी, बरसों महलों में मगन रहा। मानो कोई कहता है अब छोड़ छाड़ ये झूठे झगड़े, ये सब झूठा झगड़ा है, ये मेरा संसार का है। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का, और नादान प्याज की लालच में क्यों खोए देता पूंजी। क्योंकि संसार का नियम हमने भी पालन किया है। नियम क्या संसार का? या मेरा है या मेरा है, दिन दिन सा दिन ये ढलता है, ये बदली ने रंगत
अब बदली है सूरज पश्चिम को चलता। हृदय चाहता है दे रामचंद्र को राजपाट, अब घर को छोड़ तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, पर ब्रह्मानंद का साधन कर। हृदय में विचार हमारा आया है, अपने बेटा राम को राजा बना दे और वन में जाकर परमात्मा का भजन करें। लेकिन ऐसे नहीं, विचार हृदय में, पर अपने हम विचार, अपने उद्गार परम पूज्य गुरुदेव के सामने व्यक्त करेंगे। अगर गुरुदेव भगवान की आज्ञा हो गई तो ऐसा ही करेंगे। आज का दरबार समाप्त किया जाए, हम जाते हैं गुरु सदन, अकेले ही जाएंगे। जय श्री आज्ञा महाराज। यह विचार और आन सुदिन सो अवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाए। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के देवता शिरोमणि मेरा प्लम स्वीकार स्वामी। भाग्य भूतल देवता प्लम स्वीकार हो। अभिलो प्रणाम है राष्ट्र पुरुष, सती कोटि हृदय के कंद खिले। आज तुम्हारी पूजा करने उसी शुभांचल संग तुमने कियो ये घोरे कठिन लोक प्रसिद्धि पराभो जीवन। दानवता को मेट रहे मानवता के हित आजीवन। यह लख के पावन चरित्र तुम्हारा, कोट हृदय की प्रांतर पिघली हित पोनित देवता प्रणाम स्वीकारो। राजेंद्र तुम्हारे लिए शुभाशीष है। रहे सूर्य चंदा और तारा सितारा, रहे शेष के सिर धरा का ये भारा। बहे जब तलक यह की गंगा की धारा, तो आशीर्वाद है बढ़े तब तलक नृप सुयस। ये तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। जीवन में मंगल की कामना करते हैं। इस गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण भुवाल सुनिए मुनि नायक, हे राम सब विधि सब लायक। हे तपोनिष्ठ आलोक है नहीं, आलोक तुम छिपके क्यों बैठते हो? आओ सामने बैठो। इको है, इको कम करो। मैं कहने के लिए बात हूँ। कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। जब का शिष्य बेटा राम है, इस समय सब प्रकार और सब विधि से लायक हो गया है, ऐसा मैंने जाना है देवता। क्योंकि जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार रावण सबको प्यारा है। तभी तो कहना पड़ा स्वामी, किसे बाकी सचिवो, किसे बाकी सचिवो सकल पुरवासी। और जे हमारे अरिमेत उदासी, सबही रामो प्रिय जही विधि मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। आप सोचेंगे राजन तुमने कैसे जाना, तो अनुभव कैसे किया? तो यहाँ तक कि देवता विप्र सहित ये परिवार गुसाई, और करही छो रो रो किए नाई। जितना
आपका ब्राह्मणों का परिवार है, उसी प्रकार राम पर स्नेह करते हैं जैसे मानो मैं करता हूँ देवता। और मैंने अनुभव कैसे किया स्वामी, तभी तो नीत कहती है, जय गुरु चरानो ये रेणु सिर धारही, ते तज सकले विभो बस करही। संसार में कोई भी प्राणी हो जिसने अपने गुरुओं की और ब्राह्मणों की चरणों की पूजा अर्चना की है, उसे हर वस्तु सुलभ है। लेकिन देवता अब अभिलाष एक मन मोरे, एक अभिलाषा है, कहें तो मैं आपके सामने व्यक्त करूं स्वामी। राजेंद्र, प्रथम बात तो तुमने आप हमसे कही, हमारे सामने प्रस्तुत की कि भय राम सब विधि सब लायक। राम तुम्हारे पुत्र हैं और पिता की दृष्टि में पुत्र सयाना तो हो सकता है आयु पा करके, लेकिन पिता की दृष्टि में वो सब योग्य सब लायक नहीं हो सकता। क्योंकि पिता ने यदि ये सोच लिया कि मेरा पुत्र अब सब लायक हो गया, सब योग्य हो गया, तो फिर वहां पर पिता का अधिकार कुछ रह नहीं जाता है। पिता जब तक रहता है वो अपने पुत्र पर यही कहता है कि अभी तुझ में ये कमी है, जब मैं ना रहूंगा तब समझ में आएगा। क्यों व्यास, यही कहते हैं कि नहीं कहते? आप भी एक पिता होंगे, यही कहते हैं। और यहाँ महाराज दशरथ कह रहे हैं कि नहीं, हमारा पुत्र सब योग्य सब लायक हो गया। तो ये जो इस धर्म मंच से परोसा जा रहा है ये सही है, या व्यवहारिक जगत में जो एक पिता कर्तव्य निर्वहन करता है वो सही है? हाँ, ये बात नहीं, ये बात धर्म मंच के लिए हो ना। आइए नीचे आइए, अब हम तुमको भी समझाएं, अब ऊपर से थोड़ा समझाएंगे जब आमने सामने हो। चलिए, ये हम छोड़ रहे हैं, फिर कभी भविष्य में चिंतन करना। आपने कहा है कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी ही नाथ हो अनुग्रह तोरे। एक मन में अभिलाषा ने जन्म लिया है और वो अभिलाषा पूर्ण जब ही होगी जब आप उस पर कृपा करेंगे। लेकिन मैंने ये जाना है, राजन रावुर नाम जस सब अभिमत दातार, आपका नाम और यश ही संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ति कराने वाला है। इसका प्रभाव ऐसा है, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। मन में अभिलाषा तो जन्म लेती है, और ये प्रथम बार थोड़ा तुम्हारे मन में अभिलाषा ने जन्म लिया है। जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब आपके अभिलाषा ने जन्म लिया कि हमारा विवाह हो जाए। विवाह हो गया, अभिलाषा समाप्त हो जानी चाहिए। विवाह होने के बाद पुत्र नहीं है, फिर अभिलाषा ने जन्म लिया, अब पुत्र भी हो गए। तो हम तो यही कहेंगे कि मानव का जब तक ये शरीर है, अभिलाषाएं नित्य निरंतर ये जन्म लेती रहती हैं, और अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की वो जननी बन जाया करती है। एक अभिलाषा पूर्ति हुई, उसके बाद तुरंत नई अभिलाषा उसके मन में प्रकट हो जाती है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो अभिलाषा कौन है, हम भी तो समझे, क्योंकि वो हमारी ही कृपा से यदि पूर्ण होनी है। हे तपोनिष्ठ, आप जानना चाहते हैं अभिलाषा क्या है? अभिलाषा यह है, नाथ राम करिए यो राजू, कहिए कृपा और करिए समाजू। मैं चाहता हूँ अपने बेटा राम को अयोध्या का राजपाट देकर और वन में जाकर परमात्मा का भजन करूं। हमारी जीत ये हो उछाऊ, अपने जीते जी ये उत्सव करना चाहता हूं। कैसा ना हो, अंत में ये शरीर रहे अथवा ना रहे। इसलिए मैं यही चाहता हूं देवता कि अपने बेटा राम को राजा बना दूं और वन में जाकर परमात्मा का भजन करूं। अपने बेटा को क्या बनाने जा रहे हो? राजा। क्यों बनाने जा रहे हो? इसलिए कि अब मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। क्यों वन में जाओ? क्यों? ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वन में जाने के लिए तुम्हें विवश होना पड़ा? स्थिति नहीं बनती है, बनना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि नीति कहती है तो चौथे पन में जाइए कानन, चौथे पन में वन में जाकर परमात्मा का यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तुम बता रहे हैं। तो आपने कहा कि नहीं करना चाहिए, आप ये बता दीजिए कि चौथा पन आ गया, मुझे बुढ़ापा आ गया है। वैसे इनको बुढ़ापा आ गया, आप देख रहे हैं कैसे तुम्हें संकेत मिला कि मुझे बुढ़ापा आ गया? अच्छा, ये भी आप जानना चाहेंगे? अवश्य।
संकेत यह श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, जो कानों के समीप के कुची के केस हैं, श्वेत पड़ चुके मानो बुढ़ापे के यही सत्य, यही सत्य। सत्य ना? नहीं यही नहीं सत्य ना हो तो बताइए, संदेह हम पूछ लीजिए। जो सत्य है तो स्वीकार करते हैं, इसलिए होता है कभी कभी। देखिए धर्म मंच से यही परोसा जाता है, रामलीला का मतलब केवल एक यही है। कभी कभी होता है कि कम आयु में आपने देखे होंगे कि एक श्रवण के समीप के नहीं पूरे शरीर के बाल श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तो क्या मान लिया जाएगा कि उसको बुढ़ापा आ गया? ये तो एक शारीरिक दोष के कारण ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन एक स्थान के बाल ऐसे हैं कि चाहे आपके पूरे शरीर के बाल काले बने रहे, और आपने देखा होगा बहुत से ये शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन फिर भी बाल काले रहते हैं, बाल सफेद नहीं रहते, उसके दांत नहीं गिरते हैं। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा अपने जीवन में। लेकिन एक स्थान के बाल ऐसे होते हैं कि यदि उस स्थान के बाल यदि सफेद हो जाए तो व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि अब मुझे बुढ़ापा आ गया है। और वो बाल इन्होंने बताया 2-4 होते हैं, जब गहनता से देखा जाता है व्यक्ति परख जाता है। श्रवण समीप, जो कान के पास में कुची जिसको बोलते हैं, कुची, और कुची में ही बाल होते हैं, वो समय आने पर ही श्वेत होते हैं। वो किसी रोग और दोष से श्वेत नहीं होते, वो केवल समय आने पर ही, क्योंकि ये प्रकृति नियम है। हृदय से साधु बात है। संदेह दूर हो गया? नहीं संदेह दूर हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं तुम्हारे सब काले बाल है ना। हाँ सब काले, इसीलिए तो संदेह हो गया था। इसमें मत जाइए, इस पर आप जाएंगे तो ज्यादा चले जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन हम गुरु सीट का सम्मान करते हुए वन में क्या, अरे तो नहीं तो गुरु है हम, तो क्या सम्मान न करोगे? बड़ा अपने आप को भी निहार लिया करो देवता। हे स्वामी, हाँ समय परिवर्तन सब होता है, अब संकेत न बहुत है कि अपने आप को स्वयं निहारिए। हे देवता, यदि आप चाहें तो हर वस्तु सुलभ है, तभी तो कह रहा हूं स्वामी। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। गुरुदेवो अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए। कंकर हीरा पत्थर मोती टुकराजी जवाहर हो जाए। गुरुदेव अगर चाहो तो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो। देवता, मेरे हृदय के उद्गार मैंने आपके सामने व्यक्त किए हैं, अब आप क्या 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 है? अच्छा एक बात ये बताओ, तुम कह रहे हो कि हम जाकर के चौथे पन जाई नवकानन, ये तुमने कहा, जंगल में क्या करोगे जाकर? भजन करेंगे। भजन किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कहते जाओ तो आनंद आएगा तो। अवश्य। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा तुम्हारे घर में नहीं है, तुम नहीं जानते हो? हमारे घर में? हाँ, परमात्मा तुम्हारे घर में है, तुम जा रहे हो बाहर, क्यों व्यास जी? तो फिर आपने आज तक हमसे कहा नहीं कि परमात्मा तुम्हारे घर में है? क्योंकि तुम स्वयं जानते हो, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने जाना अवश्य। जैसे जैसे जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसको तुम पत्र बतला रहे हो उसको अपना स्वामी तुमने कहा है। अब बताओ, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ या ना में उत्तर दो। देखिए गुरुदेव, आप गुरु सीट पर हैं, कुछ चीजें जो यथार्थ है उसको, जो न फिर वही जो यथार्थ है उसको स्वीकार करो। यथार्थ सत्य है, पर पर्दे को नहीं खोलना चाहिए। ये किसी बात पर पर्दा है, अगर मैं मान लूं, मैंने माना है। ये तुमने कहा है कि नहीं कहा है? तुमने कैसे जाना? तुमने कैसे जाना? अरे हमने तो इसलिए जाना, हम तो सब कुछ जानते हैं। हमने तो ये तक कहा है तुम्हारे यहाँ पर आकर की कि वेद तत्व नृप्तव सुचारी, लेकिन उसके पहले तुमने जान लिया है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और जब तुम्हारे घर में प्रभु आ गया तो जंगल में किसकी प्राप्त करने जा रहे हो? तुम ना जाए।
ना तो जाए। तुमने ये क्यों कहा कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ? संसार जाता है परमात्मा के लिए। तो जब संसार तुम्हारे घर में हो तो वहां पर क्या दूसरा परमात्मा है? तो मैंने अपनी बात रख दी। संसार अगर जानता है, संसार यदि जाता है तो क्या संसार के घर में परमात्मा है? देखिए क्या संसार ये जान जाता है कि मेरे घर में परमात्मा है? और जिस दिन अगर ये जान जाए कि मेरे घर में परमात्मा है तो क्या वो जंगल जाएगा? देखिए भगवान, आप ऐसी सीट पर हैं कि उस सीट के आप घर में नहीं रह नहीं, तो सीट की घर हमारा कोई नहीं। हम थोड़ा कह रहे हो तुम हमारा सम्मान करो, लेकिन जो यथार्थता है उसको स्वीकार तुम करो, उसको स्वीकार हम करें। वैसी गलत बात है। यही जरा उससे बोलते जाओ तुम भी, क्योंकि बीच में तुम उससे बोलो चाहे इससे बोलो। हाँ, जो वास्तव क्या इन्होंने ये नहीं जाना कि मेरे घर में परमात्मा है? आपसे जानना चाहता हूं। जाना है तो फिर वहां क्या दूसरा परमात्मा है? ये कह रहे अनुभव प्राप्त हुआ है। अनुभव मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त हुई है, पर निश्चित नहीं हुआ कि ये परमात्मा ही आ गया है। नहीं, मानव ब्रह्मानंद ये नहीं हुआ, स्पष्ट तुम्हारा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो मेरे ग्रह में। अब आगे पीछे क्या है? आगे पीछे क्या है? अब आगे तो मतलब क्या है? आगे क्या है? जब ये तुमने जाना तब सुख कैसा प्राप्त होगा भाई? जब हमारे घर में अगर परमात्मा आ जाएगा तो फिर उस जगह सुख कैसा होगा? तो वो ब्रह्मानंद का सुख तो होगा। वो सुख तुमने भोगा कि नहीं भोगा? तुम्हारी सम्मति क्या न जाए? न जाए बन? नहीं तो तुम, हाँ हम कहते हैं कि न जाओ, हम कह रहे हैं कि न जाओ, हम कह रहे हैं कि न जाओ। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे जैसे थोड़ा है कि तो गुरुपीठ का तुम कह रहे हो सम्मान, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। सुन नृप जासु, अब हम कह रहे हैं कि न जाओ। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन चरण न जाही। जिससे विमुख होकर के जीव को पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन चरण न जाही, जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती, वही भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी। अब जब नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर समझा रहे हैं। आप समझेंगे कि भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी वही राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसको तुमने पहले भगवान स्वीकार किया है। तो अब हम कहना केवल यही चाहते हैं कि अब केवल घर में रहो, क्योंकि तुम अगर वनवास बन जाओगे, वहां तपस्या करोगे, भगवान घर में है। स्थिति इस प्रकार की हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी मृग के कुंडल में होती है, नाभि में होती है, और जाकर के तुम जंगल में ढूंढता है वो कस्तूरी की साथ इधर हो उधर हो, लेकिन है उसके ही पास। तो वही स्थिति तुम्हारी है। अब हम कहना यही चाहेंगे, जिस कार्य को तुमने विचार किया है, बेग विलंब न करिए नभ, साजिए सभी समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई युवराज। वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा जब राम अयोध्या के युवराज पद पर आसीन होंगे। हमारी ओर से स्वीकृत मिल गई है, अब जाकर के प्रजावर्ग से भी स्वीकृत। जैसी आज्ञा। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव तुम्हें बुलाए, सेवक सचिव